बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 16 आईसीएस पार्ट 2 का उसके क्वेश्चन नंबर 9 के ए और बी पार्ट को सॉल्व करना सीखना है और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 के ए पार्ट को डिस्कस करना है। इन क्वेश्चंस में हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड से सेकुलर ट्रेंड की एस्टिमेशन करना सीखनी है। प्रैक्टिस करेंगे कि लीनियर ट्रेंड किस तरह से एस्टिमेट किया जाता है, जिसको हम प्रीवियस वीडियोज़ में सीख चुके हैं ऑलरेडी। और जो नई बात होगी आज की इस वीडियो में कि क्वेश्चन नंबर 10 के ए पार्ट में हम क्वाड्रेटिक ट्रेंड को यानी सेकंड डिग्री पैराबोला को एस्टिमेट करना सीखेंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड की मदद से। लीस्ट स्क्वायर ही वो वाहिद मेथड है जिससे सिर्फ लीनियर ट्रेंड की एस्टिमेशन ही नहीं बल्कि सेकुलर ट्रेंड अगर पैराबोलिक फॉर्म का हो, सेकंड डिग्री कर्व हो, तो उसको भी एस्टिमेट किया जा सकता है। तो लास्ट तक वीडियो को गौर से देखिएगा। आज हम लीनियर ट्रेंड के साथ साथ क्वाड्रेटिक ट्रेंड को एस्टिमेट करना जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ए की और फिर उसको सॉल्व करना सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू राइटर वीवर्स क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट में फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डाटा टेकिंग द ओरिजिन एट द मिडल ऑफ द टाइम पीरियड एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट एज हाफ ईयर 1/2 ईयर मीन हाफ ईयर एंड फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज़। हमें ये ईयर्स की फॉर्म में डाटा गिवन है, 6 ईयर्स का डाटा है और राइटर ने बड़ा क्लियर कट मेंशन कर दिया कि मिडल में ओरिजिन रखें और यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में भी इस क्वेश्चन में बता दिया गया है कि हाफ ईयर रखें। आइए इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो वीवर्स, क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट के मुताबिक जो हमारे पास डाटा है 1980 से 1985 का, ये वैल्यूज़ वाई की फॉर्म में टाइम सीरीज़ की हमने लिख दी। और वीवर्स, क्योंकि राइटर ने कहा कि मिडल ऑफ द टाइम पीरियड पे ओरिजिन रखें, तो मिडल फिर 6 ईयर्स का क्या बनता है, 82 और 83 का जो मिड है ये असल सेंटर है, यहाँ पे ओरिजिन रखना है। तो इट मीन्स फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी हमें बता दिया गया है कि हाफ ईयर होना चाहिए। लिहाजा यहाँ सेंटर से चल के जब हाफ ईयर आगे आए, क्योंकि ये सेंटर से जब चल के 1983 पे आएंगे तो ये हाफ ईयर बनता। हाफ ईयर जब चल के आए, हाफ को यूनिट का चेंज देना है, राइटर ने क्वेश्चन में बता दिया। इट मीन्स कि यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा, 1 का चेंज देंगे हाफ ईयर को, तो ये 1 आ गया। उसके बाद जब हम 83 से 84 पे आएंगे तो फिर अब फुल ईयर चल के आए। जब राइटर ने स्टेटमेंट में मेंशन कर दिया कि हाफ ईयर को यूनिट का चेंज देना है, तो फिर हाफ और हाफ मिलके जब फुल ईयर हो जाएगा और यूनिट प्लस यूनिट फिर 2 यूनिट्स के बराबर आ जाएगा। इट मीन्स कि हमने फिर 84 के सामने 2 यूनिट्स का चेंज ला के जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे, यानी 3, 2 नहीं आएगा। इसी तरह 3 से आगे जब फिर हम 85 पे फुल ईयर चल के आए तो 2 का चेंज आ जाएगा, यानी 5। हमने हाफ ईयर को यूनिट का चेंज देना है, तो फिर फुल ईयर को आपने याद रखना बड़े गौर से कि 2 यूनिट्स का चेंज देंगे। इसी तरह अगर बैकवर्ड जाएं, यहाँ पे 82 और 83 के सेंटर में अगर ओरिजिन है, तो बैकवर्ड अगर हाफ ईयर चल के गए 82 के सामने जाने के लिए, तो फिर हाफ को यूनिट का चेंज दिया -1, फुल को फिर 2 का चेंज देना पड़ेगा -3 और -5 आ जाएगा। असल जो बात समझने वाली है इस क्वेश्चन में वो यही है कि एक्स किस तरह से बनाना है। अभी हमने ये डायरेक्ट एक्स की वैल्यूज़ लिखना सीख ली, इसके बाद क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं और दोबारा इस पे आते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट अगर हाफ है या 1 ईयर है तो उसके साथ फिर एक्स को किस तरह से बनाना है, इसके लिए हमारे पास फार्मूला भी मौजूद है, उससे भी दोबारा प्रैक्टिस में लेके आते हैं इस चीज़ को। तो हमारे पास फिर लीनियर ट्रेंड की अगर एस्टिमेशन करनी है, बी का फार्मूला वीवर्स हमारे पास सुमेशन एक्स वाई ओवर सुमेशन एक्स स्क्वायर, क्योंकि सुमेशन एक्स 0 है इसलिए सिंपल हो गया फार्मूला हमारे पास ये बच जाएगा। और ए का फार्मूला सुमेशन वाई ओवर एन। अगर इनमें वैल्यूज़ पुट की जाएँ सुमेशंस कैलकुलेट करके, तो हमारे पास सुमेशंस चाहिए एक्स वाई की और एक्स स्क्वायर की। लिहाजा एक्स का स्क्वायर कर लेते हैं, -5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। और इसका अगर हम सम कर लें एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ का, तो व्यूअर्स ये हमारे पास आ जाएगा 70। और y की वैल्यूज़ का भी हमें सम रिक्वायर है ए फाइंड करने के लिए, लिहाजा इसका सम 70 और एक्स वाई रिक्वायर है, क्योंकि एक्स वाई का सम चाहिए, इसलिए एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स और वाई को अगर मल्टीप्लाई करें, 10 को -5 से -50, 12 को -3 से -36, 8 को -1 से -8, 10 को 1 से 10, 14 को 3 से 42 और 16 को 5 से ये 80 आ गया। और इसका अगर हम सम फाइंड कर लें एक्स वाई के कॉलम का, तो व्यूअर्स ये हमारे पास आ जाएगा 38। बी के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, सुमेशन एक्स वाई 38, डिवाइजर में सुमेशन एक्स स्क्वायर जो कि 70 है, और फाइनल आंसर बी का 0.54 आ जाता है। और अगर ए फाइंड करना है तो सिंपल हो गया, फार्मूला ए का रह जाएगा सुमेशन वाई ओवर एन, क्योंकि सुमेशन एक्स 0 है, लिहाजा बी इंटू सुमेशन एक्स वाला फैक्टर जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा
और सुमेशन y ओवर n की अगर वैल्यूज़ पुट करें 70/6, क्योंकि 6 ईयर्स गिवन है लिहाजा डिवाइज़र में 6 और सुमेशन y 70 है, इसलिए न्यूमरेटर में 70 आ गया। 70/6 का आंसर 11.67। ये हमने ट्रेंड लाइन फाइंड कर ली व्यूअर्स, 11.67 प्लस 0.54x। अब हमें ट्रेंड वैल्यूज़ भी चाहिए, तो ट्रेंड वैल्यूज़ के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे इस ट्रेंड लाइन में। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू जो -5 है वो पुट करते हैं इस ट्रेंड लाइन के अंदर, जो कि 11.67 प्लस 0.54x है। x की जगह जब -5 पुट करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1980 के लिए जो एस्टिमेटेड यानी ट्रेंड वैल्यू का है 8.97। इसी ट्रेंड लाइन में अगर हम -3 पुट कर दें तो हमें 1981 के लिए एस्टिमेटेड वैल्यू हासिल हो जाएगी। 82 के लिए -1 पुट करेंगे x की जगह, 82 की एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई। x की जगह अगर 1 पुट करें तो 1983। इसी तरह 84 के लिए हमें x की वैल्यू 3 पुट करनी पड़ेगी इसी एस्टिमेटेड लाइन के अंदर और हमारे पास ट्रेंड वैल्यू हासिल हो जाएगी। और 1985 के लिए हम x की वैल्यू 5 पुट कर देंगे इस ट्रेंड लाइन में, तो हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशन ये आंसर आ जाएगा 14.37। तो ये हमने एस्टिमेट करना सीख ली ट्रेंड वैल्यूज़ पे। अब बात दोबारा करते हैं x पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हमने कि x जो हमने बनाया हाफ ईयर यूनिट ऑफ मेजरमेंट रखा। अब अगर x की वैल्यूज़ किस तरह से बनाई जा सकती हैं, अगर इस तरह डायरेक्ट वे हमारे पास हमारे जहन में ना हो तो फिर इसका फार्मूला भी एक मौजूद है, t माइनस टी बार ओवर यूनिट ऑफ मेजरमेंट। t ये जितने भी गिवन टाइम पीरियड्स हैं इनको हम t से ज़ाहिर करते हैं और t बार किसे कहेंगे, सबसे पहले और आखिरी ईयर की एवरेज को, यानी 1980 और 1985 को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि 2 ईयर्स बनेंगे और 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी जो कि 1982.5 आ जाती है। अब हर टी में से, हर ईयर में से, 1980 में से, 1981 टू अप टू 85 में से इस टी बार को माइनस करते जाएं और जो भी आंसर आए उसको यूनिट जो भी रखना चाह रहे हैं उस पर डिवाइड करते जाएं तो आपके पास एक्स की वैल्यूज़ हासिल हो जाएंगी। राइटर ने क्योंकि क्वेश्चन में कहा था हाफ ईयर यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो, यानी 0.5 यूनिट ऑफ मेजरमेंट रखना है, तो हर टी में से टी बार माइनस करें और 0.5 पे डिवाइड कर दें, यानी 1980 माइनस 1982.5 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये आ जाएगा -5। 1981 माइनस 1982.5, क्योंकि टी बार का आंसर मैंने बता दिया पहले कि 1982.5 आया हुआ है हमारे पास, इसलिए 1981 में से भी 1982.5 ही माइनस करेंगे और डिवाइज़र में 0.5, तो आंसर आ जाएगा -3। 1982 में से भी माइनस करेंगे 1982.5, डिवाइज़र में 0.5 जो कि आ जाएगा -1। 1983 में से माइनस करेंगे 1982.5 और डिवाइज़र में हमारे पास आ जाएगा 0.5, ये आंसर 1। 1984 में से माइनस करें 1982.5, डिवाइज़र में 0.5, आंसर आ जाता है 3। 1985 में से माइनस करें 1982.5, डिवाइड कर दें 0.5 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। ये हमने x की वैल्यूज़ डायरेक्ट भी लिखना सीख ली और फार्मूले की मदद से भी। फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए x बनाने के कोई अलग से मार्क्स नहीं होता है, इसलिए अगर आप डायरेक्ट x की वैल्यूज़ लिख सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, टाइम इससे बच जाएगा। अदरवाइज़ फार्मूला हमने पढ़ लिया t माइनस टी बार ओवर यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट 1 ईयर कहेगा राइटर तो फिर डिवाइज़र में 0.5 की जगह 1 पे डिवाइड कर देंगे। अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट 3 ईयर्स कह रहा है तो फिर डिवाइज़र में 3 आ जाएगा। जो भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप खुद से रखना चाह रहे हो, अगर राइटर ने मेंशन नहीं किया तो फिर अपनी मर्ज़ी से हाफ ईयर या 1 ईयर, आमतौर पे इन दो में से हम किसी को यूज़ में लाते हैं, और अगर राइटर ने मेंशन कर दिया है फिर हम पाबंद हैं, उसी पे डिवाइड कर देंगे। और टी बार हमेशा फर्स्ट और लास्ट ईयर को ऐड करके 2 पे डिवाइड करने से आ जाता है। तो ये हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट की मदद से एक्स बनाने का तरीकाकार। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 के बी पार्ट की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर उसको सॉल्व करना सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू राइटर क्वेश्चन नंबर 9 के बी पार्ट में जो राइटर ने कहा है उसके मुताबिक फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डाटा, प्लॉट ऑन द सेम ग्राफ पेपर द एक्चुअल एंड ट्रेंड वैल्यूज़। एक्चुअल और ट्रेंड वैल्यूज़ चाहिए और स्ट्रेट लाइन चाहिए। हम ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन भी फाइंड कर लेते हैं, उसी की मदद से डेफिनेटली ट्रेंड वैल्यूज़ भी आएंगी। और इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना हम प्रीवियस क्वेश्चन में सीख चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एक्चुअल और एस्टिमेटेड वैल्यूज़ को प्लॉट करने का तरीका अगर हमने सेम ग्राफ पेपर पे पढ़ लिया, उसका लिंक जो है वो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप हेल्प ले सकते हैं। और असाइनमेंट के तौर पे आपने ये काम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस का खुद से करना। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो व्यूअर क्वेश्चन नंबर 9 के बी पार्ट के मुताबिक हमारे पास जो डाटा गिवन है 1970 से 77 तक, ये टाइम सीरीज़ की जो गिवन वैल्यूज़ हैं हमने y का नाम दे दिया।
एक्स अब यहाँ पे फिर खुद से बनाना है। अब एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है क्वेश्चन में, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन था कि फलां 2 सालों के दरमियान ओरिजिन रखना है और उसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी हाफ ईयर का उन्होंने कह दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, लिहाजा हमारी अपनी चॉइस है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होना चाहिए या एक्स का ओरिजिन कहाँ पे रखना है, बिगिनिंग पे या मिडल ऑफ द गिवन टाइम पीरियड पे। तो सेमी एवरेजेस मेथड में तो हमने ये बात की कि सबसे ज़्यादा सूटेबल यही है कि ओरिजिन जो है एक्स की वैल्यू 0 जो है वो बिगिनिंग पीरियड पे रखी जाए, अगर राइटर ने मेंशन नहीं किया हो। इसी तरह लीस्ट स्क्वायर मेथड्स की अगर बात हो और राइटर ने मेंशन ना किया हो कि ओरिजिन कहाँ पे रखना है, तो सबसे ज़्यादा सूटेबल वे ये होता है कि मिडल ऑफ द गिवन टाइम पीरियड पे रखें, ताकि कैलकुलेशंस उससे बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि राइटर ने मेंशन नहीं किया हुआ, इसलिए बिगिनिंग की बजाय मैं मिडल ऑफ द गिवन टाइम पीरियड पे ही ओरिजिन रखूँगा। 8 ईयर्स हैं तो लिहाजा 4th और 5th ईयर का जो सेंटर है ये एक्चुअल सेंटर बनेगा। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी मेंशन नहीं है, लिहाजा मैं हाफ ईयर को यूनिट का चेंज दे देता हूँ ताकि पॉइंट से बचा जा सके। हाफ को 1 का चेंज, तो इसका मतलब है फुल को 2 का चेंज फिर आगे आ जाएगा। 1 के बाद 3 5 7। बैकवर्ड अगर जाएं, हाफ को 1 का चेंज यानी -1 अगर हाफ ईयर को चेंज दे रहे हैं तो फिर फुल को -2 का चेंज देंगे, यानी -1 के बाद -2 का जब चेंज दें तो -3 आ जाता है। फिर -2 का चेंज दें, -5 और फिर -7। यहाँ पे फिर वही बात कि एक्स फाइंड करने के लिए आप फार्मूले को यूज़ में ला सकते हैं, t - t बार ओवर यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट क्योंकि हाफ ईयर रखा है लिहाजा डिवाइजर में 0.5 आ जाएगा। टी बार हमारे पास फर्स्ट और लास्ट ईयर को ऐड करें, 1970 + 1977 डिवाइडेड बाई 2, और जो आंसर आए उसको तमाम ईयर्स में से माइनस करके डिवाइडेड बाई 0.5 करते जाएं तो आप देखेंगे कि यही वैल्यूज़ हमारे पास एक्स की आ जाएंगी। लिहाजा अगर डायरेक्ट बना सकते हैं तो ज़्यादा आसानी रहेगी, टाइम आपका कम लगेगा। अदरवाइज़ आप फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए भी एक्स की वैल्यूज़ लिख सकते हैं। अब बात करते हैं जी, हमारे पास बी और ए चाहिए हमें, लिहाजा बी का फार्मूला सुमेशन एक्स 0 होने की वजह से सिंपल होकर रह जाएगा सुमेशन एक्स वाई ओवर सुमेशन एक्स स्क्वायर, और ए का फार्मूला सुमेशन वाई ओवर एन। सुमेशन एक्स वाई चाहिए, लिहाजा एक्स और वाई के कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 को -7 से -84, 15 को -5 से -75, 18 को -3 से -54, 25 को -1 से -25, 20 को 1 से 20, 22 को मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 66, 26 मल्टीप्लाई बाय 5 ये 130, और 30 मल्टीप्लाई बाय 7 ये 210। इसी तरह हमें एक्स स्क्वायर का सम रिक्वायर है, लिहाजा एक्स के कॉलम का स्क्वायर भी हमने कर लिया जी। -7 का 49, -5 का 25, -3 का 9, -1 का स्क्वायर 1। इसी तरह 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का 49। और इसका अगर हम सम कर लें एक्स स्क्वायर के कॉलम का तो ये हमारे पास आ जाता है व्यूअर्स 168। लिहाजा हमने सुमेशन एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी 188 डिवाइडेड बाय सुमेशन एक्स स्क्वायर यानी 168, और बी का फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 1.12। इसी तरह अब ए का फार्मूला है सुमेशन वाई ओवर एन, लिहाजा सुमेशन वाई को डिवाइड कर देंगे तादाद पे, और सुमेशन वाई भी हमारे पास क्या आ रही है 168, और डिवाइज़र में एन क्योंकि हमारे पास 8 ईयर्स हैं लिहाजा डिवाइज़र में 8 आ गया, और 168/8 यानी 21 ए का फाइनल आंसर। लिहाजा हमने ट्रेंड लाइन फाइंड कर ली, लीनियर ट्रेंड फाइंड कर लिया लीस्ट स्क्वायर मेथड की मदद से, जो कि 21 + 1.12x ये हमारे पास आ गया। अब ट्रेंड वैल्यूज़ भी चाहिए, तो लिहाजा ये एक्स की वैल्यूज़ इसी ट्रेंड लाइन में पुट करते जाएँ तो हमारे पास गिवन ईयर्स के लिए ट्रेंड वैल्यूज़ हासिल हो जाएंगी। इस एस्टिमेटेड लाइन में 21 + 1.12x में अगर -7 वैल्यू पुट की जाए एक्स की जगह तो आंसर आ जाता है 13.16। इसी ट्रेंड लाइन में अगर -5 पुट करेंगे तो 1971 के लिए एस्टिमेटेड वैल्यू हासिल हो जाएगी 15.4। 1972 के लिए एक्स की वैल्यू इसी ट्रेंड लाइन में -3 पुट की जाएगी और आंसर आ जाएगा 17.64। 1973 के लिए वैल्यू एक्स की -1 पुट की 19.88। 74 के लिए x = 1 और एस्टिमेटेड वैल्यू यानी ट्रेंड वैल्यू आ जाएगी 22.12, और अप टू सॉन हमने तमाम गिवन ईयर्स के लिए ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड करना सीख लें। तो इसी तरह अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के ए पार्ट की, जिसमें हम लीनियर की बजाय क्वाड्रेटिक ट्रेंड एस्टिमेट करना चाह रहे होंगे। और आइए देखते हैं कि क्वाड्रेटिक ट्रेंड को एस्टिमेट करने का क्या तरीकाकार है लीस्ट स्क्वायर मेथड की मदद से। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 10 के ए पार्ट के मुताबिक जो स्टेटमेंट है, फिट अ सेकंड डिग्री कर्व टू द फॉलोइंग टाइम सीरीज एंड फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज़। सेकंड डिग्री कर्व फाइंड करनी है, ओरिजिन कहाँ पे रखें, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या हो, इस चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है।
और जस्ट ये कहा हुआ क्वेश्चन में कि सेकंड डिग्री पैराबोलिक कर्व यानी सेकंड डिग्री कर्व हमने फाइंड करना चाह रहे हैं और ट्रेंड वैल्यूज़ चाहिए। एक बात जो व्यूवर्स बड़े गौर से अब याद रखनी है कि सेकंड डिग्री कर्व जब भी कही जाए तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक लीस्ट स्क्वायर मेथड ऐसा है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम सेकंड डिग्री कर्व यानी पैराबोलिक ट्रेंड जो है फाइंड कर सकते हैं। और ये होता क्या है, हमारे पास y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, सी एक्स स्क्वायर का इसमें इजाफा हो जाता है, यानी c की वैल्यू अब हमने एस्टिमेट करनी है। b का फॉर्मूला तो सेम रहता है n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, डिवाइजर में n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। समेशन एक्स जीरो होने की वजह से हमारे पास b का फॉर्मूला सिंपल हो जाता है, समेशन एक्स वाई ओवर समेशन एक्स स्क्वायर भी सिंपल हम लिख लेते हैं अगर समेशन एक्स जीरो हो, अदरवाइज मुकम्मल फार्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा। अब इसी b के फार्मूले में अगर x की पावर जो भी है उसको बढ़ाते जाएं, जिस जगह x की पावर 1 है 2 कर दें, जिस जगह x की पावर 2 है उसको 4 कर दें बढ़ा के, तो हमारे पास c का फार्मूला हासिल हो जाता है जिस तरह आपके सामने व्यूअर्स लिखा हुआ है। b का फार्मूला n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई था, लिहाजा c के फार्मूले में क्या आ गया, n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर वाई माइनस समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई डिवाइजर में n इंटू समेशन एक्स की पावर 4 माइनस समेशन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप b का फार्मूला लिखें तो आपको वाज़े नज़र आ जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे b में x की पावर 1 होती है, लिहाजा यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी x की सिंगल पावर थी लेकिन यहाँ पे c के फार्मूले में उसका स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे समेशन एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे डबल हो के पावर x की पावर 4 हो गई, और यहाँ पे x समेशन एक्स का होल स्क्वायर होता है, यहाँ पे समेशन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमने c का फार्मूला लिख लिया। जस्ट हमें समेशंस रिक्वायर हैं, उसके लिए सबसे पहले x बनाना पड़ेगा, और x किस तरह से, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हमने मिडल ऑफ द गिवन टाइम पीरियड पे ओरिजिन रख देना, क्योंकि 11 ईयर्स हैं, लिहाजा हमने ये छठे ईयर के सामने x की वैल्यू 0 रख दी और उसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट 1 ईयर रख दिया, 1 2 3 4 5, बैकवर्ड -1 -2 -3 -4 और -5। तो उसके बाद फिर व्यूअर्स हमें x का स्क्वायर का कॉलम भी चाहिए, x की पावर 4 भी चाहिए, और x स्क्वायर इंटू वाई का कॉलम भी चाहिए, और फर्दर b कैलकुलेट करने के लिए x इंटू वाई का सम भी चाहिए, इसलिए उसका कॉलम भी हमें रिक्वायर है। लिहाजा ये तमाम कॉलम्स पहले बना लेते हैं जी। x हमने बनाना सीख लिया, उसके बाद क्या करना है, x स्क्वायर का कॉलम -5 का स्क्वायर 25 -4 का 16 -3 का 9 -2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 0 का स्क्वायर 0 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद फिर हमें एक्स स्क्वायर वाई का कॉलम रिक्वायर है और एक्स वाई का, लिहाजा एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई का कॉलम आ जाएगा। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करते हैं, 23.2 को -5 से ये -116, 31.4 को -4 से ये -125.6, 39.8 को -3 से ये -119.4, 50.2 को -2 से मल्टीप्लाई किया ये -100.4, 62.9 को व्यूवर्स -1 से मल्टीप्लाई करें तो -62.9, 76 को 0 से मल्टीप्लाई है 0, 92.0 को 1 से मल्टीप्लाई 92, 105.7 को 4 से मल्टीप्लाई किया ये 211.4, 122.8 को 3 से ये 368.4, 131.7 को 4 से ये 526.8, 151.1 को मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो ये 755.5। उसके बाद हमें एक्स स्क्वायर इंटू वाई का कॉलम चाहिए, लिहाजा एक्स स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई करते हैं जी। 23.2 को 25 से तो ये 580, 31.4 को 16 से ये 502.4, 39.8 को 9 से यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू से ये 358.2, 50.2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 200.8, 62.9 को 1 से ये पॉजिटिव 62.9 ही आ गया, 76.0 को 0 से इसलिए 0, 92.0 को 1 से 92, 105.7 को 4 से यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज ये 422.8 और अप टू सोन ये हमने एक्स स्क्वायर वाई का कॉलम हासिल कर लिया। अब इन कॉलम्स का अगर सम कर लें तो हमारे पास व्यूवर्स वाई का सम आपके सामने 886.8, एक्स का सम 0, एक्स स्क्वायर का 110, एक्स वाई का 1429.8 और एक्स स्क्वायर वाई का सम 9209। ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो कॉलम्स थे उनका सम हासिल हो गया। उसके अलावा हमें फार्मूले में x की पावर 4 का कॉलम चाहिए, तो लिहाजा हमने लास्ट कॉलम में x की पावर 4 का कॉलम हासिल किया हुआ है जी। एक्स स्क्वायर का अगेन स्क्वायर कर देंगे, 25 का स्क्वायर तो ये 625 x की पावर 4 का आंसर आ जाएगा। 16 का अगेन स्क्वायर करें
256, 9 का स्क्वायर करें 81, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 9 का 81, 16 का स्क्वायर 256 और 25 का स्क्वायर 625। ये हमने स्क्वायर का मज़ीद जब स्क्वायर किया तो x की पावर 4 हासिल हो गई। अब इन सुमेशंस को c के फार्मूले में पुट करते हैं जी, तो हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पे 11 है, सुमेशन x स्क्वायर y 9209, सुमेशन x स्क्वायर 110, सुमेशन y 886.8 और डिवाइजर में n की वैल्यू 11, सुमेशन x की पावर 4 यानी 1958 और माइनस सुमेशन x स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी 110 का होल स्क्वायर। और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास फाइनल आंसर जो c का है ये 0.3974 आ गया। अब b रिक्वायर है, b का फार्मूला सुमेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय सुमेशन एक्स स्क्वायर है, लिहाजा एक्स वाई का सम जो कि हम हासिल कर चुके हैं 1429.8 डिवाइजर में सुमेशन एक्स स्क्वायर 110, b का आंसर हमारे पास सिंपल फॉर्म में 13। a के फार्मूले में माइनर सा चेंज आएगा, सुमेशन y माइनस b इंटू सुमेशन एक्स था जब लीनियर ट्रेंड था, तो यहाँ पे c इंटू सुमेशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x की पावर भी डबल हो जाएगी और b की जगह c को इस्तेमाल कर लेंगे। लिहाजा a का फार्मूला क्या होगा, सुमेशन y माइनस सी इंटू सुमेशन एक्स स्क्वायर ओवर है ना, लिहाजा सुमेशन y 886.8, c का आंसर 0.3974 और सुमेशन एक्स स्क्वायर 110 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.3974 से और फिर माइनस कर देंगे उस आंसर को 886.8 से और डिवाइड कर देंगे 11 पे, तो a का आंसर जो फाइनल है 76.64 आ गया। और ये हमने फिर क्वाड्रेटिक ट्रेंड यानी पैराबोलिक ट्रेंड एस्टिमेट करना सीख लिया। a का आंसर 76.64 प्लस b का आंसर 13.0 इंटू एक्स प्लस c का आंसर 0.3974 इंटू एक्स स्क्वायर जो इक्वेशन का है, ये हमने पैराबोलिक ट्रेंड एस्टिमेट कर लिया। अब इसी ट्रेंड लाइन के अंदर अगर ट्रेंड वैल्यूज़ चाहिए तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह बारहा हमने प्रैक्टिस की ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड करने की कि x की जो भी वैल्यूज़ हैं उनको पुट करते जाएं x की जगह, यहाँ पे भी x की जगह वैल्यू आएगी x की और ये एक्स स्क्वायर वाली जगह पे भी x की वैल्यू पुट करेंगे। अगर हमारे पास -5 है तो यहाँ पे भी -5 आएगा और यहाँ पे भी -5 का स्क्वायर आएगा और जो भी आंसर्स आते जाएंगे वो हमारे पास ट्रेंड वैल्यूज़ के आंसर्स होंगे। इसकी हमने काफ़ी दफ़ा प्रैक्टिस की है, अगर कोई इशू है तो उसका क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में हमने लीनियर ट्रेंड को फाइंड करने के अलावा लीस्ट स्क्वायर मेथड को ही इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक ट्रेंड को यानी पैराबोलिक ट्रेंड को एस्टिमेट करना सीखा और एक इंतहाई अहम बात कि हमने x को बनाना सीखा कि अगर डायरेक्ट x को बनाया जा सकता है सेंटर में ओरिजिन रख के, यूनिट ऑफ मेजरमेंट अपनी आसानी के लिए देख लें, अगर मेंशन नहीं है कि हाफ रखना बेहतर है या फुल ईयर रखना बेहतर है, ज़्यादा बेहतर होता है कि अगर किसी ईयर के सामने ओरिजिन आ रहा हो तो फिर 1 ईयर रख लें, 1 2 3 4 बैकवर्ड -1 -2 -3 -4, और अगर 2 ईयर्स के दरमियान ओरिजिन रखने की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट बेहतर है कि 0.5 यानी हाफ ईयर रख लें ताकि पॉइंट से बचा जा सके। 1 3 5 7 -1 -3 -5 -7 अप टू सोन। तो ये हमने x बनाना भी सीख लिया आज की इस वीडियो में। इंतहाई अहम वीडियो है, इसको गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।